अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो साथ साथ मैं ज़िप भी बंद कर लूँ ऐसा ना हो कि जो है ना ज़िप ऐसे रह जाए और मैं आपके साथ ही चला जाऊँ कहाँ, ग्रोसरी करने। तो खैर अभी आज मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी करने और घर का जो है ना सामान मैंने लेना है थोड़ा बहुत। तो दो जगह हम जाएंगे। सबसे पहले हमने जाना है इकबाल फूड, जो हलाल ग्रोसरी स्टोर है कनाडा का। बड़ा मतलब बड़ा तो नहीं है, बड़ा हलाल ग्रोसरी फूड में बड़ा है। बाकी और बहुत बड़े हैं, कास्को, नो फ्रिल भी है, वालमार्ट, वो बड़े स्टोर हैं। तो यहाँ पे जो है न्यू इमिग्रेंट वाले हैं, ये स्पेशली उनके लिए है कि वो यहाँ पे आके इकबाल फूड कैसे ढूंढें या हलाल ग्रोसरी फूड कैसे ढूंढें या मीट कैसे ढूंढें। तो ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और फुल्ली आपको वहाँ पे एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बाहर है -13 और मैंने यहाँ पे सही रेडी होके जाना है, बूट शूट कैप शैप पहन के, क्योंकि फिर पता नहीं लगता है वहाँ पे जो है ना कभी भी यहाँ के वेदर का पता नहीं चलता है। तो खैर अभी चलते हैं हम ग्रोसरी करने, फिर वहाँ पे स्टोर में मिलते हैं। अब हम स्टोर में इंटर हो चुके हैं। इंटर होते साथ ही बच्चों की खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं। ये एक बिज़नेस का तरीका होता है ना, जब बच्चों की खाने पीने की चीज़ें इधर होती हैं तो बच्चे साथ होते हैं, तो वो तो फिर उठा के ट्रॉली में रखते हैं, रोने लग जाते हैं तो माँ बाप उनको दिलवा देता है। लेकिन खैर अब ये जैसे ही बंदा ऐसे इंटर हो इधर, तो यहाँ पे आपको हर किस्म की ग्रॉसरी मिल जाएगी, हर चीज़ खाने पीने की मिल जाएगी। तो ये फूड का एक अलग ही सेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ये सेक्शन जो है ना बना हुआ है। इसमें आपको हर सब्ज़ी मिलेगी, फ़्रेश पड़ी होती है और फ्रेश सब्ज़ी ही यहाँ पे मिलती है। और जिसको अगर वो देखते हैं थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो उसको वो साइड पे रख देते हैं और सेल पे लगा देते हैं। अगर कोई लोग ले लेता है कम प्राइस में तो ठीक है, नहीं लेते तो ये फिर उसको फेंक देते हैं फिर। और यहाँ पे इनके पास कोई चारा ही नहीं है ना उसको बेचने का। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी को कितनी माशाल्लाह फ़्रेश और ख़ूबसूरत लग रही है। और हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सब्ज़ी उठा सकते हैं, जौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। जैसे टमाटर आपने चुन चुन के उठाए, कुछ भी आप प्याज जो मर्ज़ी आप उठा लें। तो वो चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो सब्ज़ी हो, तो वो बैक होम में पाकिस्तान में हम लोग ऐसे नहीं उठा सकते। उठाओ तो वो कहते हैं नहीं जी आप किसी और से जाके ना ले लो। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का फल उठा सकते हैं, सब्ज़ी उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चलो पैसे तो ये ले रहे हैं लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी भी है ना कि आपने क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी फ्रूट सब्ज़ी में। तो बैक होम में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो बंदे को थोड़ा सा वो लगता है कि यार इधर देखो अब ये हमें कह रहे हैं कि कह नहीं रहे बल्कि उठा ही लो, बस आपने जो यहाँ से उठाए शापर में डाले और चले जाएं। तो ये खैर यहाँ पे आगे आप जाएं तो ये ब्रेड वगैरह पड़ी होती हैं, इसमें अफ़गानी नान है, वो सिंपल नान है, फ़िरोज़न नान पड़े होते हैं, डबा रोटी, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के अलावा जो और फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत मतलब बिज़ी होती हैं, वो घर में कुकिंग कभी होती है और कभी नहीं होती है, तो वो लोग ये चीज़ें लेके घर में रखते हैं, मतलब नान वगैरह, और ये लिए और फिर घर में बनाते हैं। तो ये बकलावा था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। मैंने तो एक दफ़ा खाया और अब मेरा दिल करता है कि बार बार खाता रहूँ ना। ये देखें ये बकलावा है, तो मैं इसको जब भी आता हूँ तो एक छोटा सा पैक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये होल्स आटा भी पड़ा होता है और मिक्स आटा भी होता है, जौन सा आपका मर्ज़ी दिल चाहे वो ले लें। तो जब आप इस स्टोर में आएँ, बल्कि पूरे कनाडा में जितने भी ये स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी वाले हो गए या जौन से भी बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं, तो उनका हर वीक फ्लेयर आता है, तो उसमें आपको डिस्काउंट लगती है। जैसे आप इनका इकबाल फूड का है, इनका भी हर वीक में आता है। तो कोई चीज़ कितने की लगी होती है, कोई कितने की कम प्राइस में। तो ये मुग़ल राइस हैं, मुग़ल राइस जो है ना बहुत अच्छे हैं। बनास्पति हमने एक दफ़ा यूज़ किए थे, फिर एक दफ़ा हमने ज़ेबरा जो राइस हैं वो यूज़ किए थे। तो ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की हैं और इसमें केक रस में भी कुछ ऐसी पड़ी हैं और बिस्कुट भी पड़े हैं जो पाकिस्तान से इंपोर्ट आके यहाँ पे आते हैं और उनके ऊपर बाकायदा लिखा जाता है कि ये इंपोर्ट क्वालिटी की है। तो अगर आप जब आएँ इसमें इकबाल फूड में या कहीं भी आप जाएँ, या सुपर बिस्कट है, प्रिंस बिस्कट है, हर बिस्कट यहाँ पे आपको बआसानी से मिल जाता है अगर आपने खाना है तो।
तो ये है ज़ेब्रा क्वालिटी, ये सुप्रीम क्वालिटी है इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये हमने घर में भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है ये। कि मतलब ऐसे है जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं, सेम वही है, क्योंकि आते हैं जो पाकिस्तान से, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। तो ये डेयरी सेक्शन है, यहाँ पे आपको जो चीज़ ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ पे आपको चाहे आपको गम ज़रूरत है, जैसे वो डिंग डोंग है, ये कोकोनट हो गई, टॉफ़ी वगैरह हो गई, फंटा हो गई, चिली मिली, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको बैक होम से लाने की ज़रूरत नहीं है। देखें फ्रेश अप भी पड़ी हुई है, और ये इधर ये है डिंग डोंग, तो वो भी पड़ी हुई है। आप ये भी ले सकते हैं, हाजी मौला भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर है, यहाँ पे इंडिया की भी हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये अभी तुर्की की स्वीट पड़ी हुई थी, ये भी आप ले सकते हैं। अब देखें क्रीम रोल, अब जिसको क्रीम रोल खाने का शौक़ है, जैसे हम लोगों को है, तो हम जब भी आते हैं यहाँ से अपना क्रीम रोल लेते हैं। क्रीम रोल हो गए, बाकी वो कराची की खेवड़ा निम्को है, वो यहाँ पे पड़ी होती है, बाकी और निम्को है, सब चीज़ मिल जाती है। पहले जब यहाँ पे शुरू में लोग आए थे तो ठीक है, जब बंदा शुरू में आता है तो कुछ मुश्किलात तो होती हैं ना, उस टाइम यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब मिलती हैं हलाल, लेकिन ये चीज़ें नहीं थी जो पाकिस्तान में मिलती हैं। और यहाँ पे अब आके आपको वो सब कुछ मिलने लग गया, चाहे वो जाम शीरी भी है, शरबत संदल है, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जब बंदा थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो जैसे न्यू इमिग्रेंट आते हैं, उनको भी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। तो खैर इसके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते लोगों ने अपना बिज़नेस खोल लिया माशाल्लाह। ये देखिए, अब ये नेस्ले का जो है ना जूस पड़ा हुआ है, वहाँ भी पियो पाकिस्तान में, यहाँ भी। वहाँ तो खैर हम पीते थे, वो कराची कंपनी है जो G9 में, वहाँ से अक्सर ले के आते थे, और उनके रेट भी बाकियों से बहुत अच्छे होते थे। वहाँ से लिया, बच्चे भी शौक़ से पीते थे, शौक़ से पीते थे। ये नेस्ले वाला ये भी बहुत शौक़ से, ठीक है महंगा होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से प्राइस ठीक है। अगर इसको कंपेयर टू पाकिस्तान किया जाए तो वो तो ऑब्वियसली महंगा ही लगेगा ना हमें, क्योंकि अब वहाँ पे ये शिप होके आता है, शिप के ज़रिए आता है। इसमें कुछ आइटम डैमेज हो जाते होंगे, कुछ एक्सपायर हो जाते होंगे। एक्सपायर तो खैर कम ही होते होंगे, जैसे ये चीज़ें आती हैं लोग ले ही लेते हैं फ़ौरन। तो यहाँ पे बाकी और इस तरह के आइटम है, ये कौन और सूप है, ये भी हम वहाँ से लेते थे। मतलब आपको गरम मसाला हो गया, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और ये कनाडा का मेरे ख़्याल से तो ये बिगेस्ट हलाल ग्रोसरी स्टोर है, जहाँ पे मीट भी मिलता है, और आपको बैक होम के आइटम भी यहाँ से मिल जाते हैं। एक और भी खुला है, दी मेमन के नाम से है वो, अभी तक वहाँ पे हमने विज़िट नहीं किया है, तो जब इंशाल्लाह विज़िट करेंगे तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि ये जो इकबाल फूड है, ये यहाँ पे काफ़ी पुराना है, और इसकी और भी ब्रांच हैं, एजेक्स में भी है, स्कारब्रो में भी हैं। ये तो मिसिसागा में है, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हमारे घर से है तो काफ़ी दूर, लेकिन ये अभी देखें नेशनल मेज़ान के यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, अचार पड़ा हुआ है, मुरब्बा पड़ा हुआ है। वो भी आप लें, अचार लें और वो रोटी के साथ खाएं, मुरब्बा लें, सुबह जैम जो है ना वो आप उसके साथ खाएं, क्या कहते हैं, ब्रेड के साथ खाएं और मज़े करें। हाँ, यहाँ पे दूध जो है ना वो ऐसे मिलता है, पैक मिलता है, मतलब आपको खुला दूध नहीं मिलेगा। अब ये एक पैक है, जैसे ये 2 लीटर का, सॉरी 2% है, 3%। जो 3% वाला है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, एंड 3.25 वाला होता है वो और गाढ़ा। तो 2 वाला जो ब्लू होता है ये गाढ़ा नहीं होता है, ये थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं कि पतला होता है ना। तो ये परसेंटेज ऊपर लिखी होती है दूध की, और खुला नहीं मिलता है, अब आपको लेना पड़े तो यही आप लेंगे। और ये नेशनल की देगी हलीम है, अभी ले जाएं और घर में बनाएं और मज़े से खाएं, आसानी से बन जाती है ना। तो दूध यहाँ पे पैक मिलता है, दही यहाँ पे पैक मिलती है, जैसे हम पाकिस्तान में लेते थे, वहाँ पे बाज़ार में गए, दही भी खुली ले ली और मिल जाती है, और खुला दूध भी मिल जाता है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। तो अब किसी को नज़ला ज़ुकाम है, क्योंकि मौसम ऐसा आ रहा है, तो ये भी यहाँ से वो जो शानदा भी ले सकते हैं, मरहबा का हो या करशी का, वो भी मिल जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जब बंदा बैक होम जाता है तो चलो जो चीज़ें आप आसानी से लेके आ सकते हैं, लेके ज़रूर आनी चाहिए। वैसे भी आप गए हुए हैं और आपको सामान भी अलावा है, और आप खाने पीने का भी साथ लेके आ सकते हैं। अगर आप यही चीज़ें कि जो है ना बैक होम से लेके आएँ, तो चलो जब आप गए हुए हैं तो आपको वो ठीक है, सस्ती भी पड़ जाएंगी, कुछ टाइम आपका यहाँ पे निकल भी जाएगा।
खाने पीने में भी उसका, और फिर आप यहाँ से लेते रहें, क्योंकि जब बंदा रहता यहाँ पे है तो फिर यहीं से ही लेगा। लेकिन जब पहले नहीं मिलते थे तो लोग अक्सर साथ इतना इतना सामान लेके आते थे। अभी जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जब मैं आते जाते हैं हम ट्रैवल करते हैं तो वो सिर्फ़ सूट ही लेके आते हैं अक्सर। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, कोई बर्तन होती है, कोई कढ़ाई वगैरह हो गई, वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई देखी थी, वो $150 की मिल रही थी। $150 प्लस टैक्स, तो पाकिस्तानी कितना बन गया, कोई तकरीबन अराउंड 26-27 हज़ार रुपया बन जाता है ना। तो 26-27 हज़ार में तो वहाँ बंदा वो चिकन कढ़ाई की दुकान कर ले, ढाबा ही लगा ले, और उधर फिर चिकन कढ़ाई ही बेचता रहे फिर हैं। तो वहाँ पे बंदा वो जो है ना कढ़ाई है वो लेके आ जाए यहाँ पे। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई तो 1000-1500 की मिलेगी अच्छे से अच्छे वाली। तो कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हैं, बाकी मिसाले का रेट तो वही है, पाकिस्तान में है जो यहाँ पे भी वही है। अब ये मेरा ख़्याल $2 का जो है ना यहाँ पे मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी 100-150 का आता है, तो यहाँ पे वो 250-300 का बन जाता है। लेकिन ठीक है, बंदा इतने दूर बैठा और ये चीज़ आपको मिल जाए जो आप खाते पीते आए हैं बचपन से ही, तो आपको और क्या चाहिए इससे अच्छा कि नहीं। मतलब आपने बचपन में हमने यही चीज़ें खाई हैं, तो अगर अब हम कनाडा जैसे आए, हमें यहाँ पे ना मिलती तो बंदा तो कहता हम वो यहाँ खाते हैं, ये खाते हैं, नहीं मिलता है। तो अभी ये गरम मसाला पड़ा हुआ है, सेम वही है, वही खुशबू है, वही ज़बरदस्त है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 19-20 का, इतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट पाकिस्तानी भी खुल गए हैं, इंडियन भी बहुत हैं, और सेम वही टेस्ट आता है जो बैक होम का टेस्ट आता है ना हमें वहाँ पे। अब कोकोमो भी पड़ी है, ये भी हम बहुत शौक़ से वहाँ पे जो है ना कोकोमो खाते थे, और साथ ये चिली मिली हो गई। अब यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को 1-2 दफ़ा लेके दिया तो वो कहते हैं बाबा यही लेनी है, ये तो बहुत मज़े की है। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, कोई नहीं। वो भी ले लेते हैं। अब ये देखें देसी घी पड़ा होता है यहाँ पे, ये डालडा का घी पड़ा हुआ है। आजकल सुना है डॉक्टर जो है ना वो मना कर रहे हैं कि भाई ऑयल आप लोग यूज़ ना करो और घी यूज़ किया करो। तो ये कहाँ तक इसकी कोई रिसर्च है, किसी ने अगर किया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि कोई ऐसी बात है या नहीं। तो खैर हम लोग तो अब घी ही यूज़ करते हैं, ऑयल भी साथ साथ करते हैं, लेकिन घी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये है सरसों का तेल है जो सर पे लगाते हैं हम लोग, और बैक होम में बंदा अक्सर लगाता रहता था जुम्मे वाले दिन। तो ये वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब ये फ़िरोज़न सेक्शन है इस साइड पे, ये वाला जो सेक्शन है इसमें राइस पड़े हुए हैं। ये देखें, ये देचकियाँ छोटी छोटी पड़ी हुई हैं, और इनकी प्राइस ऊपर वो मेंशन है, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ प्राइस इनकी। और यहाँ पे राइस हो गए, आटा हो गया, वो पड़ा हुआ है। और इसका ये सेक्शन जो सामने आपको नज़र आ रहा है 12 वाला, फ्रेश मीट फ़िरोज़न, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और मीट भी आप ऐसे ही ले सकते हैं जैसे मैंने आपको सब्ज़ी का ज़िक्र किया कि अपनी मर्ज़ी से उठाएं। तो वहाँ पे भी वो मीट, हम उनको गोश्त कहते थे, यहाँ से काट के, तो वो कुछ अपनी मर्ज़ी से दे देते, कुछ हमारी। यहाँ पे आप जौन सा इनको कहेंगे, जौन सी बोटी कहेंगे, जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, हाथ तो नहीं शीशे से ही हाथ रख सकते हैं ना, तो वो आपको वही उठा के देंगे। तो ये आप देखें, ये मटन पड़ा हुआ है, तो इसमें आप चाहे आपने लेग लेना है, चाहे चेस्ट लेना है, जौन सा ही आपने लेना है, तो आप उनको सिर्फ कह दें कि भाई मैंने ये वाला लेना है, तो वो आपको फ़ौरन ही वो दे देंगे। तो यही फ़र्क होता है बस यहाँ पे, और चीज़ भी साफ़ सुथरी मिल जाती है। बाकी ये शान के मिसाले फ़िरोज़न वग़ैरह, वो भी पराठे भी पाकिस्तान से आए होते हैं, और कराची का जो बन कबाब है वो भी यहाँ पे बआसानी मिल जाता है फ़िरोज़न होके। अब देखें, जो जिसको शौक़ है, जो कराची के कबाब शवाब खाता रहता है, तो वो तो अक्सर जो है ना उधर उसने स्ट्रीट वाले वो खाया था, उसका एक चलो अपना मज़ा होता है। लेकिन अब वहाँ से वो फ़िरोज़न होके भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको मिल तो रहे हैं ना वही चीज़। अभी आप घर पे जाएं, उसको थोड़ा बहुत गर्म करें और आप खाएं। और यहाँ पे सब कुछ ही हलाल है, जो भी मीट पड़ा हुआ है सब कुछ पड़ा हुआ है, सब के ऊपर हलाल भी लिखा होता है। तो हमारी तकरीबन ग्रोसरी यहाँ से आके हम लोग करते हैं इकबाल फूड से, और बाकी कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो और लेते हैं। तो ये बन कबाब जो है ना कराची का बहुत मशहूर कबाब है, अब यहाँ पे भी मिलता है। हमने भी एक दफ़ा लेके इसको जो है ना ट्राई किया था और बहुत ही अच्छा था। अभी ये आपको मैं देखें, फुल बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा स्टोर है माशाल्लाह, और सब कुछ ही बआसानी यहाँ से आप ले सकते हैं। फ़िरोज़न समोसे पड़े होते हैं, रोल पड़े होते हैं, चिकन लेना है, वेजिटेरियन समोसा लेना है,
बीफ वाला समोसा लेना है, कोई भी समोसा लेना हो, फैमिली पैक, सब पैक यहाँ पे पड़े होते हैं। आप अपना लेके जाएं, फ्रोज़ करें, फ्रीज़ में रखें उसको, और जब दिल चाहे निकाल के खाने लग जाएं। चाय भी साथ पीते रहें ना। चाय के साथ साथ यहाँ पे आपको एवरीडे भी मिलता है। ये अभी तुलसी है, और यहाँ पे कोई छालियाँ खाता है तो वो भी यहाँ पे उनको मिल जाती हैं। ये अब पड़ी हुई हैं, अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं तो वो तुलसी भी लेते हैं, जिसका जो जो शौक़ है। तो बस जो ये मेरी तकरीबन आलमोस्ट ग्रोसरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम चलते हैं चेकआउट की तरफ, चेकआउट करेंगे और फिर हमने चलना है एक और स्टोर, तो आप साथ रहें। तो अभी ये वालमार्ट में आ चुका हूँ। वालमार्ट में मैंने बच्ची के लिए एक पैंट लेनी थी, और बाकी यहाँ पे बच्ची का दूध लेना है, और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं वहाँ पे नहीं मिलती हैं, यहाँ पे बआसानी मिल जाती हैं। जैसे बच्चों का दूध हो गया, पैम्पर वगैरह, वो वहाँ पे मैंने अक्सर नहीं देखे, नहीं पड़े होते हैं। और तो मैंने कहा यहाँ से ही ले लेता हूँ। ये बच्चे जूस वगैरह पीते रहते हैं, पैंट है उनकी। ये कुछ चॉकलेट थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बेटी के लिए दूध लिया। तो ये मेरी ये जो है ना, ये ग्रोसरी है यहाँ की हम लोग। और तकरीबन आलमोस्ट ये थोड़ी सी ही की है, और ये तकरीबन हमें पड़ गया $370 की। तो यहाँ पे ये मैंने पे किया है, देखें वहाँ पे भी पे किया है। तो अब यहाँ पे चीज़ें कुछ महंगाई हो गई हैं, पहले यहाँ पे कम थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें। तो अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाता हूँ। तो अभी आप वेदर देख रहे होंगे कितना वाइट स्नो हो रही है, और जब मैं आया था उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो ये है कनाडा का वेदर, और ये है मेरी गाड़ी। अब गाड़ी को भी साफ़ करना पड़ेगा। ये इसलिए ऊपर की हुई है कि ताकि मेरे ऊपर जो है ना वो स्नो ना पड़े।